हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। इसका मीनिंग देखते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉम्पिटेबल डोनर्स होल ब्लड और एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट टू करेक्ट ट्रीट एनी क्लिनिकल कंडीशन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसिस्ट करता है किसको? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉम्पिटेबल डोनर्स का होल ब्लड को या उससे रिलेटेड उसके कंपोनेंट को, जैसे एफएपी या पीआरबीसी। जो क्या करता है, जो भी क्लिनिकल कंडीशन है डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो बताया गया है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको करेक्ट और ट्रीट करता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब पेशेंट की बॉडी में कॉम्पिटेबल डोनर ब्लड या ब्लड कंपोनेंट को इंसर्ट करना डालना, ताकि उसकी बॉडी फिर से नॉर्मल काम कर सके। कॉम्पिटेबल ब्लड क्या होता है? ऐसा ब्लड जो पेशेंट के ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर से मैच करता हो, यानी ट्रांसफ्यूजन के दौरान बॉडी से रिजेक्ट नहीं करती हो। नेक्स्ट आइए देखते हैं पर्पस और इंडिकेशंस। हम ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों कर रहे हैं? नंबर 1, टू रिस्टोर सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। जो पेशेंट के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया उसको रिस्टोर करना है। सेकंड, टू करेक्ट प्लेटलेट एंड कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी। अगर बॉडी के अंदर प्लेटलेट की डेफिशिएंसी को करेक्ट करना, या कोई भी कोएगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी उसको करेक्ट करना, और अगर किसी में एनीमिया की कंडीशन है उसको भी करेक्ट करना, या डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो भी हमें क्लिनिकल कंडीशन बताई गई है उसमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स कब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना है, कब नहीं देना है, ये रेड फ्लैग है। सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आता है हाइपर सेंसिटिविटी या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन। सेकंड, इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप या आरएच फैक्टर। जैसे रॉन्ग ब्लड ग्रुप है, मैच नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एलर्जिक रिएक्शन ड्यूरिंग दी प्रोसीजर। अगर प्रोसीजर के दौरान कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस है तो भी हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे। आइए देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में सबसे पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। ये फिल्टर वाला एक स्पेशल सेट होता है जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूज स्मूथली फ्लो करता है, ट्रांसफ्यूज होता है। नॉर्मल सलाइन ब्लड के साथ सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है जो कॉम्पिटेबल है। नेक्स्ट, ब्लड बैंक या कंपोनेंट्स। होल ब्लड हो सकता है, पीआरबीसी हो सकता है, एफएपी हो सकता है, या फिर प्लेटलेट्स हो सकता है। नेक्स्ट, कैनुला नंबर 18 और 19 गेज। ये हम वाइड हाईवे बनाता है जिससे ब्लड फास्ट फ्लो कर सके। एल्कोहल या आयोडीन स्वैब इन्फेक्शन रोकने के लिए। स्टेराइल गॉज कैनुला लगने के बाद प्रेशर देने के लिए। टर्निक्वेंट वेन अच्छे से दिखाई दे जिससे कैनुला को इंसर्ट किया जा सके। एडेसिव टेप कैनुला को फिक्स करने के लिए। सीजर टेप या टिबिंग को कट करने के लिए। रोलर बैंडेज और स्प्लिंट आईवी साइड को स्टेबल रखने के लिए। रोलर बैंडेज एंड स्प्लिंट आईवी साइड स्टेबल रखने के लिए। नेक्स्ट, इन्फ्यूजन स्टैंड ब्लड बैग को हैंग करने के लिए। किडनी ट्रे या डिस्पोजल बैग वेस्ट कलेक्ट करने के लिए। ग्लव्स इन्फेक्शन को प्रोटेक्शन के लिए। प्रेशर बैग इमरजेंसी में फास्ट ट्रांसफ्यूजन के लिए। नेक्स्ट, स्पेसिमेन कंटेनर कि अगर कोई भी रिएक्शंस होता है तो रिएक्शन में सैंपल भेजने के लिए। नेक्स्ट, प्री प्रोसीजर। प्रोसीजर करने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का याद रखना है? सबसे पहले हमें फिजिशियंस का ऑर्डर चेक करना है, और ऑर्डर चेक करने के बाद हमें ब्लड बैंक से कनेक्ट करना है, और वहाँ पर जो हमारी क्लिनिकल कंडीशन जो पेशेंट है ब्लड बैंक से हमें मैचिंग डिटेल करना है। जैसे पेशेंट का नाम, एज, हॉस्पिटल नंबर, ब्लड ग्रुप, आरएच, कंपोनेंट कौन सा है, टाइप, एक्सपायरी डेट और क्रॉस मैच लेवल चेक करना है। उसके बाद क्लाइंट की कंडीशन, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफ्यूजन, इन्फ्यूजन रिएक्शन, रीजन फॉर प्रेजेंट ट्रांसफ्यूजन। हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम क्यों ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5.2 देखिए, आइडेंटिफाई क्लाइंट। क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है, और वैलिडेट दी ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप को अच्छे से हमें वैलिडेट करना है क्या सही है या नहीं है। उसके बाद चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड बैंक। उसके बाद हमें जैसे ही सारी चीज़ें कंफर्म हो जाए, ब्लड बैंक से कॉन्टैक्ट करके हमें ब्लड बैंक से हमें अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि ब्लड ग्रुप हमारा है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट 5.4, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट। इसमें जनरली हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं, बट इस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना है कौन कौन सी चीज़ों को एक्सप्लेन करना। लाइक नीड फॉर ट्रांसफ्यूजन, क्यों जरूरत है इसकी, ब्लड प्रोडक्ट कौन सा है, क्यों दे रहे हैं आपको, अप्रॉक्सीमेट टाइम कितना लगेगा, और डिजायर्ड आउटकम्स क्या आएंगे। ये सारी चीज़ें हमें क्लियरली पेशेंट को बता देनी है। नेक्स्ट, एम्फेसाइज द नीड फॉर द क्लाइंट टू रिपोर्ट अनयूजुअली सिम्टम्स इमीडिएटली। थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे, फोर्सफुली पेशेंट को बोलेंगे कि ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर कोई भी आपको अनयूजुअल सिम्टम्स लगता है, फील होता है, तो आपको इमीडिएटली आपको रिपोर्ट करना है, बताना है। उसके बाद ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम द क्लाइंट, और पेशेंट से हम क्लाइंट की इन्फॉर्म कंसेंट पे साइन करा लेंगे अपनी फाइल पे, और एक बार सारी चीज़ों को फिर से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, ऑब्टेन ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक इन अकॉर्डेंस विद एजेंसी पॉलिसी, और जो भी एजेंसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम एजेंसी से ब्लड को कलेक्ट करेंगे। इफ ट्रांसफ्यूजन कैन नॉट बिगिन इमीडिएटली, अगर हमें बहुत जल्दी ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है तो रिटर्न प्रोडक्ट टू ब्लड बैंक, तो वापस हम ब्लड बैंक में उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ब्लड विच इज आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर मोर देन 30 मिनट्स एबव 10 डिग्री सेंटीग्रेड कैन नॉट बी रीयूज। अगर ऐसी कंडीशंस है कि हमने ब्लड होल ब्लड या ब्लड कंपोनेंट लेकर आए, वो 30 मिनट से ज़्यादा रेफ्रिजरेटर के बाहर रखा हुआ है, और जहाँ पर टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम उसको रीयूज नहीं करेंगे। उसके अलावा नेवर स्टोर ब्लड इन अनऑथोराइज एरिया लाइक फॉर रेफ्रिजरेटर, और ब्लड को हम कहीं भी नहीं रख देंगे कि चाहे जहाँ रख दिया, जैसे वार्ड रेफ्रिजरेटर में रख दिया, अब हमें नहीं पता वहाँ का टेम्परेचर कितना है। ब्लड मस्ट बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर अंटिल एट केयरफुली कंट्रोल टेम्परेचर। ब्लड को जहाँ भी हम रखें वो कम से कम उसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो, तो बेसिकली वहीं पे हमें इसको स्टोर करके रखना है।
एनकरेज क्लाइंट टू एम्प्टी बबल एंड ब्लैडर एंड असिस्ट टू ए कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को हम बोल देंगे ट्रांसफ्यूजन से पहले कि बबल ब्लैडर अगर यूरिन जाना है उसको या फिर या स्टूल पास करने के लिए जाना है तो वो चला जाए और उसके बाद जैसे वो फ्री हो जाए उसके बाद उसको कंफर्टेबल पोजीशन बेड पर प्रोवाइड करेंगे और बिफोर प्रोसीजर उसका यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंश्योर प्राइवेसी मेंटेन करेंगे, वॉश एंड ड्राई हैंड्स, हैंड वॉशिंग करेंगे, ड्राई हैंड्स करेंगे और चेक वाइटल साइन एंड रिकॉर्ड। और बिफोर प्रोसीजर उसका वाइटल साइन चेक करेंगे और उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे स्टार्टिंग द ट्रांसफ्यूजन बेसलाइन वाइटल्स क्या है, रिकॉर्ड इमीडिएटली बिफोर ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद नेक्स्ट डबल चेक करेंगे एट बेड साइड, मैंडेटरी है ये। टू नर्स कम से कम, फॉर एग्जांपल एक नर्स जो है उससे अगर कोई चीज़ स्किप हो जाती है तो सेकंड नर्स उसको जरूर वेरीफाई कर ले, जैसे पेशेंट की आइडेंटिटी है, ब्लड बैग लेवल है, ग्रुप कॉम्पेटिबिलिटी है, जो भी मैचिंग है, यूनिट नंबर क्या है, एक्सपायरी क्या है, कोई क्लॉट तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है, डिस्कलरेशन तो नहीं है। नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रोसीजर डोंट डिस्पोज ग्लव्स, डिस्पोज नहीं करेंगे, अगर आपको लगाया तो आप नहीं भी कर लीजिए। उसके बाद इंसर्ट आईवी कैनुला, अगर हम पहली बार कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम आईवी कैनुला इंसर्ट करेंगे इफ नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट इन लार्ज पेरिफेरल वेन एंड इनिशिएट इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन यूजिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। अगर पहले से लगा अच्छी बात है, अगर नहीं लगा हुआ है तो हम क्या है कैनुला इंसर्ट करेंगे, और अगर लगा हुआ है तो फिर क्या हम क्या करेंगे, इनिशिएट इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन यूजिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो सेट हमारा दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, इन्फ्यूजन हम एनएस स्टार्ट कर देंगे। फिर से हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट द ब्लड ग्रुप बाय डोनर्स, जैसे आइडेंटिफिकेशन नंबर कौन सा है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, टाइप कौन सा है, एक्सपायरी डेट, कॉम्पैक्टिबिलिटी, क्लाइंट नेम, वही पहले की तरह नॉर्मल कलर चेक करना है, क्लॉट चेक करना है, एक्सेसिव एयर तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है, सारी चीज़ें फिर से हम क्या करेंगे, एक बार वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद वार्म ब्लड को थोड़ा क्या करें, वार्म कर लेंगे अगर जरूरत है तो, यूजिंग स्पेशल ब्लड वार्मर आता है इसके लिए अलग से, वहाँ पे वार्म कर लेंगे, अगर नहीं है तो पार्शियल डिप इन टेपेड वाटर। ये हालांकि करते नहीं है ऐसे, गुनगुने पानी में हमेशा रखते नहीं है, इसके लिए स्पेशल क्या है, वार्मर ही आते हैं। इफ ब्लड प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी करेक्ट, अगर सारी चीज़ें हमने मैच कर ली हैं और सारी चीज़ें करेक्ट हैं तो क्या करेंगे, स्टॉप द सलाइन सॉल्यूशन बाय क्लोजिंग रोलर क्लैंप। और जो एनएस ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट से चल रहा है उसको क्या करेंगे, हम स्टॉप कर देंगे। रिमूव इंसर्जन स्पाइक फ्रॉम द सलाइन, और जो भी एनएस की बोतल में हमारा स्पाइक लगा हुआ है उसको क्या करेंगे, इंसर्ट स्पाइक इनटू ब्लड कंटेनर, और जो भी ब्लड बैग है ब्लड कंटेनर उसमें हम स्पाइक को क्या है, इंसर्ट कर देंगे। स्टार्ट इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट स्लोली, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी इन्फ्यूजन हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको स्लोली करेंगे एट द रेट ऑफ 25 टू 50 ml पर आवर फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स तक। हम कैसे उसको कैसे हम फ्लो करेंगे, 25 टू 50 ml पर आवर। उसके बाद स्टे विद क्लाइंट फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स, क्लाइंट के पास ही रहना है आपको 15 मिनट्स तक। चेक वाइटल साइन एवरी 15 मिनट्स, और उसके वाइटल हर 15 मिनट्स में क्या चेक करते रहना है फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स, और रेगुलरली 15 मिनट्स चेक कर लो, उसके बाद 30 मिनट्स फिर करना है एज पर एजेंसी पॉलिसी, और जो भी एजेंसी पॉलिसी में दिया हुआ है। इंक्रीज इन्फ्यूजन रेट इफ नो एडवर्स रिएक्शन आर नोटिस्ड, अगर आपको कोई भी एडवर्स रिएक्शन नोटिस नहीं हो रही तो क्या करेंगे, धीरे धीरे हम फ्लो रेट को बढ़ाएंगे। द फ्लो रेट शुड बी विद इन सेफ लिमिट, और ऐसा भी नहीं बहुत बड़ा है, जो उसकी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको इंक्रीज करेंगे। असिस्ट द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट एवरी 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स में पेशेंट की कंडीशन को क्या असेस करते रहेंगे। इफ एनी एडवर्स इफेक्ट इज ऑब्जर्व, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट, जैसे हमने पहले बोला था पेशेंट को एम्फेसाइज करके कि कोई भी अनयूजुअल आपको एब्नॉर्मलिटी सिम्टम्स फील होते हैं तो आपको बताना है। ऐसे ही इफ एनी एडवर्स इफेक्ट इज ऑब्जर्व स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, कोई भी एडवर्स इफेक्ट आपको लग रहा है तो ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है और स्टार्ट सलाइन और एनएस स्टार्ट कर देना है। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट के बाद में जो यूरिन सैंपल हमने पहले लिया था वो ब्लड बैग और जो भी ब्लड प्रोडक्ट बचा हुआ है, रिमेनिंग ब्लड प्रोडक्ट इन कंटेनर विद ट्रांसफ्यूजन सेट बैक टू द ब्लड बैंक, सारी चीज़ों को हम वेरीफाई करके और क्या नोट डाउन करके हम ब्लड बैंक को वापस करेंगे। अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है तो हम कंप्लीट ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद एंड जैसे ही हमारा ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके बाद हम एडमिनिस्टर सलाइन स्टार्ट कर देंगे एज पर फिजिशियंस ऑर्डर। इफ नो एडवर्स रिएक्शन इज ऑब्जर्व, ये कब करना है, जब कोई भी हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही है, कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको करेंगे। नेक्स्ट इसमें कुछ चीज़ें पहले की तरह हमें याद रखनी है, जैसे हमें 18 टू 20 गेज का कैनुला यूज़ करना है, रैपिड करना है तो 14 टू 16 गेज का कैनुला भी यूज़ कर सकते हैं। इंश्योर आई लाइन पेटेंट, आई लाइन हमारी क्लियर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, और हमेशा क्या याद रखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एनएससी यूज़ करना है। ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन हमें वाइटल्स मॉनिटर करना है 15 मिनट्स पे, 30 मिनट्स फॉर एवरी आवर, और उसके बाद एंड ऑफ द ट्रांसफ्यूजन। और उसके बाद अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट, कोई भी साइन ऑफ रिएक्शन हमें पता चलता है, जैसे फीवर है, चिल्स है, रेसेस है, इचिंग है, बैक पेन है, डिस्नी है, चेस्ट पेन है, हाइपोटेंशन, एंग्जाइटी या फिर डार्क यूरिन, तो इमीडिएटली हमें क्या करना है, हम इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद हमें फिर से वही नॉर्मल साइन स्टार्ट कर देना है, और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करना है, फिर से वाइटल साइन चेक करना है, तो उसके बाद रीचेक पेशेंट ब्लड लेवल, उसका फिर से हमें ब्लड लेवल चेक करना है, और हमें इस सेंड क्या क्या करना है ब्लड बैंक को, हमें ब्लड बैग, उसकी ट्यूबिंग, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, ये सारी चीज़ें हमें ब्लड बैंक में वापस करनी है। उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर, अब फाइनली हमारा अगर रिएक्शंस नहीं हुआ है तो हमने एनएस स्टार्ट कर दिया, अगर रिएक्शंस हुआ है तो सारी चीज़ों को कलेक्ट करके हम ब्लड बैंक को सेंड कर देंगे। पोस्ट प्रोसीजर में क्या करना है, डिस्पोज ब्लड प्रोडक्ट कंटेनर एंड सेट इन अप्रोप्रिएट रिसेप्टेक्ल्स। उसके बाद जो भी हमें बीएमडब्ल्यू के अकॉर्डिंग जो ब्लड प्रोडक्ट है हमें उसको क्या कंटेनर में हमें क्या डिस्पोज कर देना है, हैंड को वॉश करना है। उसके बाद फाइनली अब हमें ध्यान रखना है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग,
प्रोडक्ट एंड वॉल्यूम ट्रांसफ्यूज, कौन सा प्रोडक्ट था, कितना वॉल्यूम था उसका, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या था, ब्लड ग्रुप क्या था, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द नर्सिंग स्टाफ कैरिंग आउट द प्रोसीजर, जिस स्टाफ ने ये प्रोसीजर किया उसके सिग्नेचर और उसका नाम, क्लाइंट की कंडीशन कैसी थी ड्यूरिंग और आफ्टर, इफ एजेंसी पॉलिसी रिक्वायर रिमूव लेवल फ्रॉम ब्लड बैंक एंड पेस्ट इट ऑन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड, अगर एजेंसी पॉलिसी ऐसी है तो जो भी उस पर लेवल दिया है उसको हम उसको हटा के और जो क्लाइंट का रिकॉर्ड उसमें पेस्ट कर देंगे। उसके बाद असिस्ट क्लाइंट टू कंफर्टेबल पोजीशन, उसके बाद पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे और कॉपरेशन के लिए इसको थैंक यू बोलेंगे। फाइनली प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।